तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएसएल मिक में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसरो की तरफ से जो हाल ही में शॉर्ट नोटिस जारी किया था, उसका फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। देख लीजिए, फरवरी 10 है ना 2024, जिसका विज्ञापन नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर URSC ISTRAC 01 2024 है ना। तो ये वैकेंसी निकला था शॉर्ट नोटिस, तो आप सभी ने देख लिया होंगे। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम, ओवरव्यू है ना, किस बारे में पोस्ट निकला था। रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर एससी के लिए, और टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी जो कि हमारे आईटीआई वालों के लिए, ड्राफ्ट्समैन बी, कुक, फायरमैन ए, ड्राइवर है ना, फायरमैन ए, हैवी व्हीकल ड्राइवर ए, लाइट व्हीकल ड्राइवर ए। ठीक है, तो इन सभी का पोस्ट निकला होता है ना। तो उस शॉर्ट नोटिस में आपने देख लिया होगा कितना क्या वैकेंसी आने वाला है। तो इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, किसे आपको अप्लाई करना है और कहाँ से अप्लाई करना है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर यू आर राव सैटेलाइट का थोड़ा सा उन्होंने डिटेल्स दिया है कि इसरो का क्या काम है ना, थोड़ा बहुत उन्होंने बताया है। ठीक है, तो उसके लिए ये वैकेंसी है, देख लेते हैं। और हम ज़्यादातर हम आईटीआई वालों के लिए बात करेंगे, टेक्नीशियन बी है ना। बाकी तो आप इंजीनियर, और इसका पीडीएफ का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, तो आप वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बीआरसी से जुड़ी भी सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आईटीआई वाले की, टेक्नीशियन बी की। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी है ना। और सबसे पहले देखिए, पोस्ट कोड क्या है, 005। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है ना। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से जिसने आईटीआई की है, और इसमें दिया गया नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 63 है ना। टेक्नीशियन बी है, यूआर की 28 है, ओबीसी की 16 है, एससी की 9 है, एसटी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है। ठीक है, आउट ऑफ 63 वैकेंसीज 5 यूआर, 5 ओबीसी, और 3 एससी, 3 एसटी एंड 1 ईडब्ल्यूएस वैकेंसीज आर आइडेंटिफाइड फॉर बैंक ISTARC बेंगलोर के लिए। और जो भी देखिए उन्होंने दिया है 63 वैकेंसी, यानी 63 वैकेंसी में से बेंगलोर के लिए कितनी गई है, और PWD वालों के लिए कितनी दी है ना, PWBD वालों के लिए। और आउट ऑफ 44 वैकेंसी जो है वो किसके लिए है इसमें बताया गया है, URSC वैकेंसी एंड 2 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर PWBD। ठीक है, तो 44 वैकेंसी URSC के लिए है। और देख लीजिए इसमें आपका क्या मांगा है, ITI एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, एंड एक्सपीरियंस जो भी है। तो 10th प्लस ITI चलेगा है ना, SSC प्लस ITI, और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, और NCBT से चाहिए। ठीक है, ये सब। आप इलेक्ट्रीशियन का भी देख लीजिए, 13 वैकेंसी था है ना इसमें। आप देख सकते हो हमारा ये बेंगलोर, ये MCF हसन के लिए भी वैकेंसी है, बेंगलुरु के लिए भी है ना। बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है हमारा, NTC या NSC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, या NCBT ट्रेड से होना चाहिए। SCBT नहीं चलेगा, जिन लोगों का स्टेट काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग का है उनका नहीं चलेगा, आपको नेशनल काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग का ही सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। ठीक है, इसमें। और फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी के लिए भी 5 वैकेंसी है, तो इसमें भी ITI का सर्टिफिकेट मांगा है ना। फीटर का भी 17 वैकेंसी है ना। तो इसमें देख लीजिए 17 वैकेंसी जो कि बेंगलुरु के लिए ही है, और इसमें भी ITI NTC चाहिए NCBT की तरफ से। ठीक है, और ये थोड़ा सा साइड में लिखा है, रिटर्न टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट को किस आपका कैसा होगा। तो रिटर्न टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड पे होगा, और आपका स्किल टेस्ट भी होगा। ठीक है, प्लम्बर का भी 3 वैकेंसी है, रेफ्रिजरेशन का RAC का 11 वैकेंसी है। ठीक है, बेंगलुरु के लिए भी है, और दूसरी जगह भी आपको दे सकता है। ठीक है, इसरो के हेडक्वार्टर्स में। टर्नर का 2 है, कारपेंटर का 3 है, मोटर मैकेनिक का 2 है, मशीनिस्ट का 5 है, वेल्डर का 2 वैकेंसी है ना। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का भी 11 वैकेंसी है ना। चलो हम 1 साल का ट्रेड वाला देख लेते हैं। बिल्डर के लिए क्या मांगा उन्होंने, 10वीं प्लस ITI चाहिए है ना। NCBT से अप्रेंटिसशिप हो तो अप्रेंटिसशिप भी चलेगा आपका, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसमें सब NCBT वाले हैं। और ड्राफ्ट्समैन बी की निकली है, तो उसमें मैकेनिकल की 11 पोस्ट है। ठीक है, इसमें भी ITI चाहिए, NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है, या आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है NCBT का। ठीक है, ये सबको आपको मालूम ही होगा। 11 वैकेंसी इसके, ड्राफ्ट्समैन सिविल की भी 5 वैकेंसी है। तो बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, इसका इसरो में जाने के लिए बहुत लोग इच्छुक होते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट का देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से है 28 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस से 6 वैकेंसी। इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स से फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज स्टेट बोर्ड। ठीक है, स्टेट बोर्ड से चल जाएगा उनका जो भी डिप्लोमा किया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कंप्यूटर साइंस का 6 है, इलेक्ट्रिकल का 5 है। ठीक है, सिविल का 4 है, मैकेनिकल का 12 है। ये सब इसरो का है। और केमिस्ट्री का भी दिया है इसमें, साइंटिफिक असिस्टेंट का केमिस्ट्री का 2 है, फिजिक्स का 2 है, एनिमेशन मल्टीमीडिया का 1 है, मैथमेटिक्स का 1 है, लाइब्रेरी असिस्टेंट का 1 है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। और क्या, कुक का भी वैकेंसी था है ना, कुक के लिए 4 है। कुक के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा उन्होंने, 10वीं पास इक्विवेलेंट 5 ईयर एक्सपीरियंस इन अ सिमिलर कैपेसिटी अस कुक इन वेल इस्टेब्लिश होटल कैंटीन एंड अप्रूव्ड सर्टिफिकेट। तो होटल वगैरह जो भी अच्छी, वहाँ से आपको 5 साल का सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिविजुअल्स विल नॉट बी एक्सपेक्ट
एक्सेप्टेड, ठीक है। तो देख लीजिए उन्होंने बोल दिया है आपका भी रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट भी होगा। फायरमैन फायरमैन ए का 3 पोस्ट था, लाइट व्हीकल का 6 है, हैवी व्हीकल का 2 है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है और आपको कितना, पहले देख लेते हैं पे एंड अलाउंस एंड एज लिमिट। तो कितना कितना मिलेगा, हम डायरेक्टली हम टेक्नीशियन बी वालों का देखेंगे और ड्राफ्ट्समैन बी वालों का देखेंगे। तो इसमें आपकी एज कितनी चाहिए, 18 से 35 साल चाहिए, है ना। इसमें एज लिमिट है कि कोई दिक्कत नहीं है, 18 से 35 साल आपको चाहिए रहेगा इसमें। और पे लेवल आपको टेक्नीशियन बी को लेवल 3 का मिलेगा, जिसमें 21,700 पर मंथ रहेगा और साथ में अदर अलाउंस रहेंगे, ठीक है। और साइंटिफिक असिस्टेंट का 44,900 प्लस अदर अलाउंसेस, ठीक है। और ड्राफ्ट्समैन का भी सेम ही रहने वाला है, 21,700 का बेसिक पे। बाकी जो डीए वगैरह मिलता है वो तो अदर अलाउंसेस में आ जाता है। फायरमैन का कितना सैलरी मिलेगा, 18 से 25 साल का चाहिए फायरमैन, है ना। तो उसके लिए लेवल 2 का है 19,900। और कुक के लिए भी कुक के लिए लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए और हेवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 18 से 35 साल की एज चाहिए, है ना। लेवल 2 का ही आप पे ज्वाइन कराया जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कितने साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो 5 साल का रिलैक्सेशन है SC ST वालों के लिए, और ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिजर्वेशन है ना। 3 साल की छूट दी जाएगी इसमें, ठीक है। और फिर देख लेते हैं हम हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो द लिंक फॉर द एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी होस्टेड इन द इसरो URSC IST। तो आपका वेबसाइट जो भी है isro.gov.in पे जाइए या www.urSC.gov पे जाइए, वहाँ पर आप जाके 10 फरवरी से 1 मार्च के बीच में आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ, यानी कि आज के दिन से स्टार्ट हुआ है, और 1 मार्च के दिन 11:55 PM, यानी कि लगभग 12 बजे रात तक 5 मिनट कम है ना। तो 11 आपको 1 मार्च के 11:55 तक आप भर सकते हो, ठीक है, 11:55 पे, ठीक है। तो तो देख लीजिए आपको इसे अप्लाई करना है, ठीक है। और थोड़ा सा देख लीजिए, ये साइट से दी है 10 फरवरी से 1 मार्च के बीच में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। द एप्लीकेशन रजिस्टर्ड अंडर नेशनल करियर सर्विस एंड फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन में विजिट करियर पेज इसरो वेबसाइट, फॉलो द एप्लीकेशन प्रोसीजर, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, है ना। इसमें बताया गया है कि इसरो की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पर आपको जो भी एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। और ये इट मे बी क्लियरली नोटेड दैट ऑनलाइन एप्लीकेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड। तो एक बार आप यदि इसको सबमिट कर दोगे तो बाद में एडिट नहीं हो पाएगा। हेंस एप्लीकेशन एडवाइस टू वेरीफाई वे। तो आपको अच्छे से वेरीफाई करके डालना है, एप्लीकेशन को करेक्ट डिटेल डालना है, तभी सबमिट करना है, ठीक है। इफ़ एनी चेंजेस आर टू बी मेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन द एप्लीकेंट अप्लाई वंस अगेन इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखिए उन्होंने बोला है जो भी चेंजेस के यदि करना चाहता है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन एप्लीकेंट में अप्लाई वंस अगेन, डबल से आपको अप्लाई करना पड़ेगा इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन फॉर विच फी इज रिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड एप्लीकेशन। जो भी आपका फीस हो जाएगा वो उसको वैलिड एप्लीकेशन माना जाएगा। हाउ एवर एप्लीकेशन शुड अवॉइड सबमिशन ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर सेम पोस्ट। तो सेम पोस्ट के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। ईमेल ID of the application will have to provide in the online application correctly and compulsory. Hall tickets, call letter for written test, interview, skill test, those who will be screened in will be sent through। तो आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी चाहिए, और सही ईमेल आईडी प्रोवाइड करेगा जिससे आपको आने वाले एडमिट कार्ड, कॉल लेटर, हॉल टिकट, है ना, रिटर्न टेस्ट के या स्किल टेस्ट के, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ईमेल आपका सही से दीजिएगा उसमें, है ना, उसके पे सारा उनका कम्युनिकेशन होगा आपके और उनके बीच, ठीक है। तो एनओसी वगैरह किसके लिए चाहिए, तो जो सेंट्रल स्टेट में है, गवर्नमेंट में है, पब्लिक सेक्टर में है या अंडरटेकिंग है, तो उसमें पब्लिक सेक्टर PSU यानी कि बोलते हैं ना, तो उनको लोगों को एनओसी सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर से लेना चाहिए, और उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अपलोडिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड क्लियर इमेजेस स्कैन। तो देख लीजिए क्लियर इमेज होना चाहिए, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 50 KB से 100 KB के बीच में रखना है, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर इन JPG फॉर्मेट ओनली फॉर मैक्सिमम साइज 50 to 100 KB। ऑल द रिक्वायर्ड ऑल द रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो जो भी आपके मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको, और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सब आपको लगाना है इसमें, है ना। SC ST डिसेबिलिटी, यदि आप SC ST डिसेबिलिटी और एक सर्विसमैन, है ना, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट अस एप्लीकेबल फॉर फुल रिफंड फीस एनी वन सर्टिफिकेट। तो देखिए आपको फुल रिफंड फीस मिलेगी SC ST वालों को, है ना। तो आपको उसके लिए SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिसेबिलिटी का या एक सर्विसमैन का, तो आपको पूरी पेमेंट रिफंड कर देगी। फाइव फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन इट इज़ एडविजिबल टू कीप अबव डॉक्यूमेंट्स रेडली अवेलेबल टू अपलोड। तो आपको अच्छे से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है जो ठीक से पढ़ा जा सके, ठीक है ना। और
नोट इन्होंने करके लिखा है, द फोटोग्राफ अपलोडेड शुड बी वेरी क्लियर टू आइडेंटिफाई द कैंडिडेट, है ना, फोटो आपकी पूरी क्लियर होना चाहिए, है ना, जो भी है। सिमिलरली सिग्नेचर भी आपका होना चाहिए क्लियर। फेलियर टू मीट दिस रिक्वायरमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन विल लीड कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेट। तो सही से यदि आप अच्छे से क्लियरली उनको नहीं दिखेगा तो कैंसिलेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट अपलोडिंग द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स विल बी ट्रीटेड अस इनवैलिड। तो बिना डॉक्यूमेंट्स के आप यदि एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो फिर वो इनवैलिड माना जाएगा। कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ डिटेल्स रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC इनकम एंड असिस्ट इकोनॉमिकल वीकर, तो EWS के लिए है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विस, तो एक सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके होना चाहिए। द डॉक्यूमेंट्स अपलोड विल बी वेरीफाइड ड्यूरिंग स्किल टेस्ट, है ना। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जब कब मांगा जाएगा, स्किल टेस्ट होगा उसी टाइम पे आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो अभी तो जो भी है वो एप्लीकेशन में आप भरोगे तो वो जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो आपको फिल करना है, ठीक है। और पेमेंट कितना रहने वाला है, तो देयर आर नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस ₹250, है ना। ₹250 से जो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा फॉर साइंटिस्ट इंजीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, हाउएवर इनिशियली कैंडिडेट अनफॉर्मली पे, है ना। और 750 का है पर एप्लीकेशन अस प्रोसेसिंग फीस। द प्रोसेसिंग फीस विल बी रिफंडेड ओनली कैंडिडेट वो अपेयर इन रिटन टेस्ट। तो जो भी आपको ₹750 जो आपको वापस करेंगे, है ना, तो वो उसके लिए मतलब ये साइंटिस्ट वाली जो पोस्ट है ना, उसी के लिए है। तो उनको ₹750 वापस किए जाएंगे जब वो रिटर्न टेस्ट में रहेंगे। और देयर इज़ नॉन रिफंडेबल ₹100 किसके लिए है, ये रिफंड नहीं किया जाएगा टेक्नीशियन भी, ड्रॉप्समैन भी और कुक के लिए। बाकी 500 आपको रिटर्न किया जाएगा, है ना, पर एप्लीकेशन फ़ीस जो भी आपके रहेंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको भी रिटर्न टेस्ट में अपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। और द एप्लीकेशन विल बी कलेक्टेड ऑनलाइन थ्रू, तो SBI का ई पेमेंट जो पे होता है उससे उसके थ्रू आपको ये पेड करना है, ठीक है। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग जो भी है डेबिट कार्ड वगैरह से। और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इन एनी अदर लाइक केस रेमेडी चेक ड्राफ्ट मनी IPO ETC आर नॉट अलाउड, नो अदर मोड, ऑनलाइन ही आपको करना है, ठीक है। तो रिफंड प्रोसेस आप वहाँ से देख लीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड प्रोसेसन सेम डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक द कैंडिडेट एलिजिबल टू बी कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट। तो ठीक है, ये सब चीज़ें आपको होनी चाहिए ना। हम डायरेक्टली उसका देखेंगे किसके लिए देखेंगे, हम टेक्नीशियन बी के लिए। टेक्नीशियन बी के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन और उन्होंने कैसे सिलेक्शन होगा वो सब बता दिया हूँ मैं, कैसे सिलेक्शन होता है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। रुक जाइए, है ना, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको कि आपको कैसे इसमें करना है, ठीक है। तो देख लीजिए, हम सबसे पहले टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी और टेक्निकल असिस्टेंट का जो भी है, तो हम ITI वालों का देखेंगे। इसमें देखिए टेक्निकल असिस्टेंट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए क्या है, 80 रिटर्न टेस्ट, देखिए 80 MCQ आएंगे जो 1.5 घंटे के लिए रहेगा, है ना। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी दी है, +1 -0.33 का मार्किंग है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग। तो स्किल टेस्ट है क्वालिफाइंग नेचर टू बी कंडक्टेड फॉर 100 मार्क्स। तो जो भी है ना, टेक्नीशियन भी है तो ड्राफ्टमैन मैकेनिक का उनके लिए भी 80 MCQs आएगा, 1.5 घंटे का रहेगा, उसमें +1 एंड -0.033 का उसमें मार्किंग है ना, माइनस मार्किंग है, तो देख लीजिएगा। और पास क्राइटेरिया क्या है जो भी इसका क्राइटेरिया, तो UR के लिए 32 होना चाहिए, रिटर्न टेस्ट में 80 में से 32 मिनिमम होने चाहिए, तो आप उसमें पास कहलाएंगे। और स्किल टेस्ट में 100 में से 50 होने चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी ये ओनली इफ़ अ पोस्ट इज रिजर्व, तो जैसे कि ST SC OBC के लिए है, तो 80 में से आपके 24 मार्क्स होने चाहिए, है ना, स्किल टेस्ट में। रिटर्न टेस्ट में 80 में से 24 मार्क्स रहेंगे तो आप पास कहलाएंगे। स्किल टेस्ट में आप 100 में से 40 मार्क्स चाहिए। और स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो कि आपका 100 मार्क्स का रहेगा, उसमें पास या फेल रहेगा, है ना। तो वो देख लीजिए, 100 मार्क्स भी दिए इन्होंने, क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके मार्क्स शायद जुड़ते नहीं है, फिर भी वो जो भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने क्वालिफाइंग नेचर भी लिख दिया है, ठीक है। तो द सिलेबस फॉर रिटर्न टेस्ट इज करिकुलम बेस्ड, है ना, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटर्न टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट इन 1:5 रेशो विथ अ मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स। हाँ, तो 1:5 रेशो में मतलब एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। और मिनिमम 10 कैंडिडेट्स लिखा है ऐसा उन्होंने, ठीक है। तो देख लीजिए, इन केस ऑफ रिटर्न टेस्ट स्कोर एकेडमिक स्कोर नोट ऑफ द नोटिफाइड क्वालिफिकेशन सेल बी द टाई ब्रेकर, है ना। तो ये टाई ब्रेकर होगा तो उसी के लिए, बाकी तो फिर देख सकते हो आप, बाकी की जानकारी हम देखेंगे। और फिर ठीक है, इसका PDF भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाके आप पूरा फॉर्म
पूरा एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप इसमें देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके पूरा जो भी आपको लग रहा है ना तो सब कुछ देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, इसमें सारी चीज़ें दी है ये, ठीक है। तो और क्या है इसमें, कुछ है क्या? तो इसमें तो कुछ दिया नहीं है ज़्यादा कुछ, बाकी आप देख लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे, हम ट्राई करेंगे कि इसका फॉर्म फिलअप का प्रोसेस यदि हमारे से होता है तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।